तो अभी अभी जो ये हुआ कि ये मंडियों में खरीद हो जाती थी। अब इन्होंने ये कर दिया कि जिसको जहाँ से मन हो खरीदे। तो जब और अब इसमें बड़े बड़े जो अडानी अंबानी जैसे लोग होंगे, हर ज़िले में बड़े बड़े स्टोरेज बनाएंगे ये, और बन भी रहे हैं। तमाम हरियाणा पंजाब में इनके स्टोरेज बड़े बड़े बन गए हैं। अब उस स्टोरेज में ये अपने दलालों के माध्यम से खरीद करके रखेंगे और जो चाहेंगे जिस भाव से वो बेचेंगे, क्योंकि किसान तो अपना गल्ला रखने की उतनी उसके पास क्षमता भी नहीं है, न स्टोरेज है, न स्टोरेज में रख भी दिया तो चूहा खा लिए, कहीं घुन लग गया, कहीं कुछ, वो सुरक्षा भी नहीं कर पाता। और उसको जब फसल तैयार होती है तो उसको ज़रूरत है, उसको बेचना भी पड़ता है। तो अब ये एक ढंग से पूरी किसानों को पूंजीपतियों के हाथ में ये दे रहे हैं कि पूंजीपति आपकी उपज खरीदेगा। और भाई थोड़ा सा शांत रहिए सब में, तो आराम से बैठ लेंगे लोग। और जब ये धीरे धीरे होगा तो मंडियां आपकी क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। जब मंडी ख़त्म हो जाएगी तो किसानों का गल्ला और जो भी उपज है खरीदने के लिए सिर्फ पूंजीपति रह जाएगा। तो जो दाम लगाना चाहेगा वो लगाएगा। इन्होंने एक और नियम लाया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का ये नियम लाए हैं कि आप पॉलिटिकल सिस्टम को समझते हैं कि किस प्रकार से राजनीतिक हमारे यहाँ दल लोग काम करते हैं। राजनीतिक दल के लोगों को अगर फ़ायदा हो तो आपका टेटुआ भी दबा सकते हैं। हाँ, इतने जालिम किस्म का अब सिस्टम डेवलप हो गया। अब उनको जैसे 20 गांव में उन्होंने तय कर दिया कि यहाँ मुझे मूंगफली बुआना है। अब वो मूंगफली 20 गांव में किसानों से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और जो किसान कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो उसका कोई न कोई यही दलाल पालेंगे और आपका वो फिर वो डराएगा, धमकाएगा, चमकाएगा। जैसे ज़मीनें नहीं जब किसानों का अधिग्रहण करते हैं तो नियम है कि 90% राजी हो तभी किसान राजी हो तभी आप ज़मीन ले सकते हैं। तो उन्होंने किया कि ज़बरदस्ती राजी कराते हैं। तो अगर ये ठीक है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसानों को फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि किसान को पूंजी चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, आधुनिक ज्ञान विज्ञान चाहिए, रख रखाव की व्यवस्था चाहिए, ठीक है उसमें पूंजी लगेगा, किसान नहीं कर पा रहा है। लेकिन ये बड़े बड़े पूंजीपतियों को जो ला रहे हैं तो लाने में भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसके विरुद्ध पूरी व्यवस्था तो करते कि किसान के लिए चीटिंग न होता। अब पता चला पूरे इलाके में ये हुआ कि इस 10 गांव में टमाटर ही टमाटर बोया जाएगा और टमाटर खरीदेंगे अडानी जी, मान लो कोई भी हो। अब आपकी अडानी जी आपको टमाटर का बीज भी देंगे, अडानी जी आपको खाद भी देंगे, अडानी जी आपको वो क्या नाम है वो दवाएं भी देंगे, कीड़े मकोड़े और उसकी, अब उनको जो मन होगा जिस रेट से देंगे। और फिर अडानी जी जब आपकी फसल तैयार होगी तब कहेंगे ये तो वो टमाटर नहीं है जो टमाटर का हमारा आपका तय हुआ था। अब तो भाई 20 रुपये नहीं है तो 5 रुपये किलो वाला टमाटर है, नहीं तो हम तो नहीं लेंगे, तुम्हारा नहीं लेंगे, वो उसका ले लेंगे, उसका ले लेंगे। तो एक ढंग से किसानों के साथ ये जो चीटिंग होगी इसको रोकने के लिए इस बिल में कोई प्राविधान नहीं किया गया। और जो पहला बिल आया कि सबको अलाउ कर दिया गया कि किसान जहाँ चाहे जहाँ बेचे। अरे किसान यहाँ से गल्ला भर करके मंडी तक तो जा नहीं पा